और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, मैं और एग्रेसिव इसको अभी बाई नहीं कर सकता। मैं बाय अगर इसको करूँगा तो समय अराउंड 12 बजे के बाद अगर कुछ ब्रेकआउट दे रहा है, ये जोन को ब्रेकआउट दे रहा है, तभी बाई करेंगे। ये जो स्पाइक दे रहे हैं इसके अंदर बाई या सेल मत कर लेना, क्योंकि ये जनरली फिर रिवर्स आ जाते हैं। बार बार मैं आपको सिखाया हूँ, ये आया फिर रिवर्स हो गया, ये गया फिर रिवर्स हो गया, इसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अगर यहाँ पे फिर भी ब्रेकआउट किया है तो ये और नीचे नहीं आने वाला। अगर आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं आने वाला, चांसेस आर वेरी है कि नहीं थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये फिर बहुत तेज़ी से इसको ब्रेक कर देगा, फिर उसके बाद 100 टच करेगा। ये जनरली प्राइस एक्शन होता है और प्राइस बिहेवियर जनरली ये होता है, कल जाएगा 20,100 तक। ये जनरली होता है जब भी मैं इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूँ, राइट। ये सारे मेरे माइंड में रहते हैं और ट्रेड बाद में हैपनिंग होता है, मेरे माइंड में पहले से चल चुका होता है कि नहीं क्या हो सकता है, क्या सिनारियो हो सकता है, कहाँ पे एसएल रखूंगा। सिंपल, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, अभी 100 आने वाला है एग्जैक्टली। हम लोगों ने टाइम पे ट्रेड लिया और ये प्रॉफिट मिला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग कुछ लाइव ट्रेड करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी क्लोज हुआ था और हम लोग कल का एनालिसिस में ये डिस्कस किए थे। मार्केट एक रेंज के अंदर है, जब भी रेंज के अंदर है मार्केट रहता है, एक साइडवेज मार्केट रहता है, इसके अंदर ऑप्शन बाई करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि अगर कोई भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, हम लोग स्टॉप लॉस कम लगने वाला है एंड हम लोग टारगेट एटलीस्ट एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हैं। इन दिस केस फिन निफ्टी अगर देखेंगे समय अराउंड ये ओपन हो रहा है 20,048, विच इज़ ए वेरी गुड प्लेस। क्यों मैं बहुत अच्छा प्लेस बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला था, क्वांटिटी कम करते। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, वी जस्ट हैव टू वेट, 1-2 मिनट वेट करेंगे क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो फर्स्ट मिनट का प्रीमियम थोड़ा डिके हो रहा है या फिर सस्टेन कर रहा है या फिर वीक्स बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट देगा हम लोग उसको बाई करेंगे। अभी तो टाइम है 9:11 हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल लाइव मार्केट के ऊपर क्लासेस होने वाला है एप्लीकेशन के अंदर, और जितने लोग ऑलरेडी एनरोल है तो मेक श्योर ज्वाइन करना। एंड फर्स्ट और एक इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोच लेना है कि नहीं कल का जो टॉपिक है वो होगा किस तरीके से आप अपना फियर कंट्रोल कर सकते हो। फियर मतलब लॉसेस के साथ कोरिलेशन होता है, तो कल 99% चांसेस है हम लोग लॉस करने वाले हैं, एटलीस्ट मैं लॉस करने वाला हूँ। तो आपको मेरे पीछे पीछे ट्रेड लेना नहीं है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको सीखना है, उससे आपका लॉसेस कंट्रोल होगा। किस तरीके से मैं सोचता हूँ, किस तरीके से प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नहीं सीखने के लिए पहले लॉसेस कंट्रोल करना। मैंने आपको पहले ही दिन से लॉसेस किस तरीके से कंट्रोल करना या फिर लेना सिखाया था। इसके कारण क्या हुआ, आप धीरे धीरे लॉसेस कंट्रोल होना आपका स्टार्ट हो गया, अभी धीरे धीरे आप प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। बैनर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, स्केड्यूल अब तक हुआ नहीं है। मैं एप्लीकेशन में बैनर बनवा दूंगा, डोंट वरी उसके लिए। और जितने लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देख रहे हैं और जितने लोग एलिजिबल भी नहीं है, डोंट वरी, एवरी मंथ 5 तारीख को जाके आप डाटा चेक कर सकते हो एज पर एलिजिबिलिटी। अगर आप रेडी हो तो फिर आप उसको प्रीवियस टाइम का भी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। तो अभी अगर हम लोग वेट करेंगे 2-3 मिनट, लेट द मार्केट सेटल। मैं यहाँ पे 20,050 का कॉल लगा लिया हूँ, 20,050 पी लगा लिया हूँ। मैं फायर्स टर्मिनल के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, विच इज़ माई फेवरेट, क्योंकि इसके अंदर बहुत इजीली ट्रेड हो जाता है। आप देख रहे हो चार्ट्स के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं, एंड थोड़ा इजी रहता है। एंड नीचे की तरफ अकाउंट रहता है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ कॉल शॉर्ट किया था, बहुत पहले से ये पड़ा हुआ है। ये अकाउंट मैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसको क्लोज कर देंगे ओपन होते ही साथ। कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि 48,000 बहुत दूर है और हम लोग को मार्जिन रिलीज चाहिए, सो दैट हम लोग बाइंग की तरफ आज फोकस कर पाए। वैसे भी बाइंग के लिए ज़्यादा मार्जिन चाहिए नहीं। मैं एग्जैक्ट प्लान आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20,050 यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा समय अराउंड इस जोन के आसपास, मैं कुछ क्वांटिटी लूँगा, नियर अबाउट हो सकता है 900 या 1800 क्वांटिटी लूँगा। उसके बाद आई एम गोइंग टू वेट, क्या ये ऊपर जाके 5 मिनट चार्ट्स के अंदर क्या यहाँ सस्टेन कर रहा है, क्या ये पुल बैक दे रहा है और क्रॉस कर रहा है। अगर इस तरीके का कुछ प्राइस पैटर्न बनाया विद इन हाफ एन आवर, मैं और पोजीशन ऐड करूँगा और स्टॉप लॉस समय अराउंड इस रेंज के आसपास कहीं पर डाल दूंगा। एंड हम लोग का टारगेट 20,100 होना चाहिए। उसके बाद अगर बहुत अच्छे से मूव कर रहा है तो और होल्ड कर सकते हैं। अगर ये खुलते ही साथ नीचे आ जा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, लेकिन स्टिल जब ये ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ समय अराउंड 20,000 से पहले 20,010 या 5 के आसपास में कुछ क्वांटिटी लूँगा। एंड 20,000 के नीचे जब ये प्राइस एक्शन बनेगा, मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा। एंड स्टॉप लॉस हो सकता है 1 से 1.5 लाख हम लोग का आज यूज हो, उससे अंदर ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और चलिए 5 मिनट चार्ट में मैंने इसको स्विच कर लिया। अभी हम लोग प्राइस एक्शन के लिए वेट करते हैं। 9:14 समथिंग हुआ है, 1 मिनट वेट करते लो।
अभी 1 मिनट हो चुका है, अभी वेट करते हैं, अगर फिर से ये 60 के आसपास कहीं पे पहुंचता है हम लोग प्लान कर सकते हैं। इन दिस केस मैं कॉल का भी ऑप्शन देख रहा हूँ कि नहीं, हाँ ये हम लोग को समय अराउंड 58 या 60 के आसपास मिले तो हम लोग को एक अच्छा लेवल मिलेगा। तो चलिए, आई थिंक इसमें मैंने परचेस किया 900 क्वांटिटी। ओके, अभी हम लोग इसको होल्ड करने वाले हैं। कहाँ तक होल्ड करेंगे? 5 मिनट चार्ट में एक हम लोग को प्राइस एक्शन चाहिए, यहाँ से लेकर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया या फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर नीचे की तरफ पुल बैक हुआ, ऊपर की तरफ मूव किया था, तो एक पुल बैक के लिए हम लोग वेट करेंगे। देखिए इससे होता क्या है, अभी मैंने 920 क्वांटिटी लिया, अगर यहाँ से ये रिवर्स होता है तो मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने 920 क्वांटिटी यूज किया है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव किया, पुल बैक देके फिर कंटिन्यू कर रहा है, मैं पोजीशन फिर ऐड करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस हम लोगों का लेट से कि जो क्वांटिटी ऐड करेंगे वहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, अच्छे दिन पे ट्रेड नहीं कर पाते, या फिर जिस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है या फिर कोई रेंज नहीं रहता, कहीं पे ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, वहाँ पे इतने ट्रेड कर लिए होते हैं या इतना लॉस कर लिए होते हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी डे रहता है वहाँ पे ट्रेड भले ले ले, लेकिन अपने प्रॉफिट में बैठ नहीं पाते। तो ये ध्यान में रखना। हम लोग इसको लॉस बुक कहाँ पे करेंगे, जैसे हम लोगों ने सोचा था, लेट से 56 है तो हम लोग एटलीस्ट 10-15 रुपये तो मिनिमम सोच ही सकते हैं। ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं है, और प्राइस एक्शन अगर इसके नीचे कहीं पे आता है तब हम लोग इसको सोच सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, समय अराउंड इस रेंज के नीचे अगर आया, मतलब लॉस बुक करने के लिए लुक लाइक कि ब्रेकडाउन दे सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पोजीशन इंस्टेड ऑफ सी हम लोग पी यहाँ पे लगा के रखते हैं। एक सिंगल क्लिक में हो जाता है एंड बहुत इजी रहता है, बार बार टाइप करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे जाके आप चार्ट्स में ही ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए स्कैल्पिंग के लिए तो मैं फायर्ड सी यूज़ करता हूँ। अगर अकाउंट खोलना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इसको हम लोग प्रॉफिट बुक मतलब लॉस बुक कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें तो वेट करके फ़ायदा है नहीं, अनटिल अनलेस इसको ब्रेकआउट ना दे दे। करेक्ट, तो सी के साइड में पोजीशन होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मिलेगा तो पी ही ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये फिर से नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है। इशू बस ये होता है कि नहीं, यहाँ से अगर इतना बड़ा कैंडल बनाता हम लोग को बहुत अच्छा एंट्री मिल जाता है। पहले ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इससे क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर ये रेंज पे घूमता रहता है। अगर ये बाइंग का कैंडल बना, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिल रहा है तो फिर बहुत अच्छा पैसा मिलेगा बायर्स को। लेकिन ये बाइंग का कैंडल बना और उसके इमीडिएट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलिंग का कैंडल बन गया यहाँ पे, फिर थोड़ी देर नीचे से बायर का कैंडल बन गया, तो फिर इससे बायर सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर एंट्री नहीं मिलती। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिनारियो रहता है, जहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये सेलिंग का कैंडल बन गया सेल कर दो, बाइंग का कैंडल बन गया सी बाई कर लो, फिर नीचे आ रहा है रिवर्स कर लो। इसमें एमेच्योर लोग होते हैं ना, इनिशियल टाइम में मैं खुद भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड लेता था, तो ये आप लोग को रिलेट हो रहा होगा कि नहीं, अपने लेवल अपने प्लान से ही किया है कि नहीं हाँ लेवल आएगा ट्रेड करूंगा, लेकिन जस्ट बिकॉज इन दिस कैंडल ना तुरंत 1 मिनट के अंदर एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल बन गया, आपको लगा कि नहीं चलो एंट्री कर जाते हैं, आपने एंट्री लिया, इमीडिएटली फिर वो रिवर्स होना स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये बहुत टाइम होता है। तो इसके लिए मेक श्योर कि नहीं, जो आपने प्लान किया है उसी हिसाब से चलो, वेट करो। ट्रेड्स कहीं भागने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग का माइंड ऐसा रहता है कि हमको लगता है ट्रेड कहीं भाग जाएंगे, आज सबसे बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। आज भले ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन आप दिन मतलब सबसे बड़ा लाइफ का प्रॉफिट तभी आप कैप्चर कर सकते हो जब आप सही तरीके से प्लान करके ट्रेड करो। अगर आप प्लान नहीं है, आज जितना कोशिश कर लो, आप बड़े ट्रेड्स कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि आपके पैनिक करोगे या फिर अनमेच्योर ट्रेड्स लोगे, अननेसेसरी बाई सेल करते रहोगे। देख रहे हो कितना पेशेंसली आपको वेट करना पड़ता है आपके ट्रेड्स के लिए। और इससे क्या होता है, जब आप स्क्रीन देखते रहते हो ना, कुछ ना कुछ ट्रेड फिर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग आज एग्रेसिव बैठे थे ट्रेड करने के लिए, 62 आ गया। ओके, हम लोग का प्राइस 65, ग्रेट। हम लोग यहाँ पे एंट्री किए, 920 क्वांटिटी 65.35 के आसपास एग्जिट किया। आप देख रहे हो ब्रेकआउट दिया और फिर इमीडिएटली रिवर्स हो गया। ये बहुत टाइम होता है। इसके लिए एक ही चीज़ आपको बचा सकता है, ओके, क्वांटिटी मैनेज करना। इन दिस केस हम लोगों ने ट्रेड लिया है 50 विल गोइंग टू बी आवर एसएल, जैसे प्लान किए थे, और वेट करेंगे। अगर ये पकड़ लो कि नहीं नीचे नहीं आता है और यहाँ से जाके एसएल हिट करता है, तो फिर ना बहुत डिफिकल्ट है आज पैसा कमाना, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका है। हम लोगों ने 2 बार टेस्ट कर चुके हैं कि नहीं मार्केट कौन सा साइड ब्रेकआउट होगा, और इन दिस केस लोग बहुत पैसा लॉस करते हैं। अगर पकड़ लो कि नहीं, आप लेट से 1000 रुपये रिस्क के लिए प्लान किए थे, तो इनिशियल आपका 100-200 रुपये या 300 रुपये के लिए प्लान होना चाहिए था कि नहीं हाँ ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है या नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है टेस्ट करने के लिए। अगर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, इसी के लिए मैंने आपको कल बार बार बताया
बताया था कि नहीं, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, ब्रेकडाउन देगा, तभी हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे, अदरवाइज प्लान नहीं करेंगे। इशू यही हुआ कि नहीं, मॉर्निंग आवर में ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और अभी इमीडिएटली आया, टच करा, फिर रिवर्स चला गया। ये बहुत टाइम होता है, ये एक्सपीरियंस बहुत टाइम तक है एंड कुछ कर नहीं सकते। आप देख रहे हो एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेंज पे आया, फिर वहाँ पे फंसाया। तो अगर यहाँ से पकड़ लो, एक कैंडल यहाँ से 40-50 तक बन जाएगा तो ये बाइंग का ट्रेड भी नहीं बनेगा, लेकिन जितने प्रीमियम होंगे ये डीके हो जाएंगे। सी थोड़ा सा फिर 50-55 तक जाएगा, फिर वहाँ से एक कैंडल फिर रिवर्स होगा, फिर सी कम हो जाएंगे, पी थोड़ा सा फिर 40 पहुँच चुका होगा, फिर 50 हो जाएगा। इस तरीके करके ना प्रीमियम एडजस्ट होते रहते हैं और आपको एंट्री नहीं मिलती। तो हम अभी क्या करेंगे, लेट से मार्केट थोड़ा सा अगर साइडवेज दिख रहा है तो पैसा तो अभी भी पड़ा हुआ है, कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 12 रुपीज़ का लेट से यहाँ पे 1 लाख लग रहा है, मैं लेट से कितना क्वांटिटी 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए खरीद लेता हूँ, क्योंकि बाकी 5 लाख में तो हम लोग का ऑप्शन बाइंग हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। मैं 6 लाख का यहाँ पे खरीद लिया सो दैट फ्री मार्जिन में रहे। कितने हम लोग यहाँ पे 12 रुपीज़ में 20,150 का एंड 19,900 का मैं यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे मैंने सेल करूँगा। कितना क्वांटिटी वहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया, एक बार मुझे देखने दो, समय अराउंड, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं वेट करके। हम लोगों ने 12 to 40 क्वांटिटी शॉर्ट किया, यहाँ पे मैं फिर से सेम क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके, उतना अगर हम लोग इसके अगेंस्ट में कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो और मार्जिन मिल जाता है जनरली, लेकिन ठीक है, फाइनल हम लोगों का जो क्लियर बैलेंस अभी है 2.82 के आसपास है, क्योंकि हम लोगों ने ये पोजीशन होल्ड किया है। अभी हम लोग वेट करते हैं। ये दोनों ही केस में अभी फंसा रहा है, जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, ब्रेकआउट इनिशियल आवर में दे देना चाहिए, अभी और ब्रेकआउट दे नहीं रहा है और ऊपर की तरफ चला गया। जिस तरीके से हम डिस्कस किए थे, यहाँ से जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर थोड़ा सा रिवर्स आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से टाइम स्पेंड करता रहेगा। तो हम लोगों ने उसके लिए साइडेज जा ही रहा है, तो कुछ पैसा हम लोगों ने सेल किया है यहाँ पे, तो दोनों मिलाकर यहाँ पे हम लोगों को 600 रुपये के आसपास यहाँ पे मिल रहा है और इन दिस केस हम लोग को लॉस हो रहा है, विच इज़ फाइन। एज ए ट्रेडर मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेड नहीं दिख रहा है तो देयर इज़ नो ट्रेड। इन दिस केस अगर 50 आ गया मैं बंद करूँगा और मेरा 2 ट्रेड आज लॉस हो चुका है और मैक्सिमम मैं ट्रेड लूँगा और एक ट्रेड, तो दैट मीन्स और एक ट्रेड लेने के लिए मुझे 12 बजे के बाद आना पड़ेगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। दैट मीन्स ऑप्शन बाइंग के अंदर में 3 ट्रेड मैक्सिमम लेने वाला था, ऑप्शन सेलिंग के अंदर सेम 3 ट्रेड मैक्सिमम होगा। एक रेंज हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है 20,100 एंड 19,950, इसी रेंज के अंदर अगर रहा तो हम लोग को पैसा मिलेगा। अभी देखो ये नीचे की तरफ आया, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा क्योंकि हम लोग का लॉस हो चुका है। एंड एक वन मोर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, मैं और एग्रेसिव इसको अभी बाय नहीं कर सकता। मैं बाय अगर इसको करूँगा तो समय अराउंड 12 बजे के बाद अगर कुछ ब्रेकआउट दे रहा है, ये जोन को ब्रेकआउट दे रहा है, तभी बाई करेंगे। ये जो स्पाइक दे रहे हैं इसके अंदर बाई या सेल मत कर लेना, क्योंकि ये जनरली फिर रिवर्स आ जाते हैं। बार बार मैं आपको सिखाया हूँ, ये आया फिर रिवर्स हो गया, ये गया फिर रिवर्स हो गया। इसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। हम लोगों ने 1 लाख रुपए का या 1 लाख 1.5 लाख रुपए का रिस्क प्लान किया था। मैं चाहूँ तो और ट्रेड लूंगा, अगर चल गया तो बोलूँगा कि नहीं हाँ चलो, हम लोगों ने 1 लाख का रिस्क प्लान किया था और चल गया। लेकिन आज पर ट्रेडिंग रूल, मैंने 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड ले चुके हैं और ट्रेडिंग हमारे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसको हम लोग अभी एक मतलब नेगलेक्ट करेंगे, वेट करेंगे। 12 बजे के बाद अगर कुछ ब्रेकआउट दे रहा है तभी हम लोग इसको प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग का ट्रेडिंग ओवर हो चुका है। चलिए मैं पी में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड करता हूँ, बाय करता हूँ 240 क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे ऐड कर लिया 240 क्वांटिटी से क्या होगा, मुझे और थोड़ा सा लेवरेज मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। आप देख रहे हो और क्वांटिटी में शॉर्ट कर पाया, यहाँ पे और क्वांटिटी में शॉर्ट कर पाऊंगा। तो इस हिसाब से मार्जिन बेनिफिट लोग लेते रहते हैं और ट्रेड करते रहते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कितना, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरीके से आप अगर सीखना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो तो किस तरीके से मार्केट मूव करता है। अभी मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, हम लोग का प्लान हो चुका है। ओके, बहुत सारे लोग लग रहा होगा सर ब्रेकआउट जा रहा है, अभी बाइंग कर ले क्या, निकल ले क्या, नहीं, जा चुका है, हो चुका है। अगर ये पकड़ लो आज ऊपर भी चला गया तो भी मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट फिर 20,010 से क्रॉस करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,100 या फिर उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी 50 रुपये का प्रीमियम एट द मनी के आसपास है। तो हम लोग एग्रेसिव अभी नहीं बन सकते। मैं इसको बस शॉर्ट करने मतलब इन द सेंस शॉर्ट कर रहा हूँ, वेट करेंगे हम लोग दोनों साइड
जितने क्वांटिटी, हाँ चलो इतने क्वांटिटी हम लोग का शॉर्ट हो गया। हम लोग वेट करेंगे अभी टोटल हम लोग का कितना क्वांटिटी होगा, 480 क्वांटिटी, उसके अंदर 240। अगर मैं 240 और बाय कर लूँगा तो हो सकता है और हम लोग को मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। अगर हम लोग देखेंगे 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बहुत छोटा प्रॉफिट नहीं है। अभी हम लोग इसको होल्ड करेंगे एंड 12 बजे के आसपास या फिर 1 o'clock के आसपास अगर कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है या फिर प्राइस अभी भी इसी लेवल पे अगर पड़ा रहा होगा तभी ट्रेड लेंगे। अभी बच चुका है 12:45 और कुछ एग्रेसिव मोमेंटम अभी मिला नहीं है। एक ट्रेड हम लोग को मिलने वाला है, जिस तरीके से हम डिस्कस किए थे 12 बजे के बाद देखेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है एक ट्रेड हम लोग समय अराउंड 80 से 100 या 120 के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग मैं जो बताता हूँ आपको सिंपल, वो मैं सिंपली फॉलो करता हूँ और रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले या जब खत्म हो रहा था फर्स्ट हाफ, 10 से लेकर 11:30 तक ये मेरे लिए साइडवेज जोन हो जाता है। कोई फ्रेश एंट्री में ये जोन पे नहीं लेता। अगर ऑलरेडी ट्रेड है तो उसको ट्रेल कर सकता हूँ, लेकिन कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेता। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 10:30 के बाद ब्रेकआउट दिया और ये रिवर्स हो गया। इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये रिवर्सल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 20,100 का कॉल, 19,950 का पुट, ये शॉर्ट करके रखा। अगर ये 100 के आसपास सस्टेन करता तो मैं ये कॉल को निकाल देता, फिर ये पुट को मैं अपशिफ्ट कर लेता समय अराउंड 20,000 इस लेवल के आसपास। बाइंग कहाँ करूँगा मैंने आपको क्लियरली बताया था, 12 बजे के बाद हम लोग आएंगे एंड कुछ ट्रेड लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में कॉल के साइड एक ऐसा लीट हो चुका था हाफ क्वांटिटी में, और मार्केट जब नीचे गया था यहाँ पे भी हाफ क्वांटिटी में ऐसा लीट हो चुका था। एग्जैक्टली मैंने एक पॉइंट बताया था, 10:30 के बाद अगर ब्रेकआउट भी होता है, कैंडल भले ऊपर चला जाए लेकिन स्लो एंड स्टडी फिर ये नीचे आ जाएगा, अगर नीचे आता है तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके का प्राइस पैटर्न बन चुका है। दैट मीन्स आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है, किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। देख रहे हो किस तरीके से मार्केट सिमिलर सेम लेवल से फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे आ जाता है फिर कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। अगर इस रेंज पे बना रहता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को एक 100 तक का एक मोमेंटम मिलने वाला है। हो सकता है 20 से 25 रुपये हम लोग को ईजिली मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर अप कर देंगे और हमारे पास पुट पड़ा हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ऑलरेडी 7-8 हज़ार के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, नेट टू नेट में ट्रेड नहीं कर रहे, नहीं तो करने से थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर सकते हैं। लेकिन इंटेंशन ये था आपको समझाने के लिए कि नहीं अंडरस्टूड कि नहीं कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कब वेट करना चाहिए, कौन सा ब्रेकआउट फेल्यूर, आपको सारा चीज़ें समझ आ रहा है। अभी देखो ये ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं समय अराउंड 920 क्वांटिटी प्लान करने वाला हूँ। ओके, वेट करते हैं, एक बार ब्रेकआउट देने दीजिए, इसको समय अराउंड 75 के आसपास आने दीजिए, फिर स्पॉट पे हम लोग प्लान कर लेंगे। ओके, 66 ब्रेक करेगा जैसे दिख रहा है। 90 में सोच रहा हूँ बाई कर लूँ, क्योंकि 50 लेवल क्रॉस हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं और हम लोग का स्टॉप लॉस 40 के आसपास है। ओके, 40 के आसपास है और क्वांटिटी में मुझे परचेस करना है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हो चुका है। अगर ब्रेक करेगा तो 100 तक हम लोग का टारगेट होना चाहिए। 920 और एक क्वांटिटी में परचेस कर रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे प्लान किए थे मॉर्निंग आवर में 1800 क्वांटिटी हम लोग ट्रेड करेंगे मिनिमम। और स्टॉप लॉस हो थोड़ा सा 17 रुपये हो गया, मैं इतना चाहता नहीं था। ओके, तो ये 80 क्रॉस हुआ और हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर स्मार्टली हम लोग ट्रेड करें, इसको 1800 को हम लोग बुक करके प्रॉफिट हम लोग दूसरे तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन चेन 20,009 रुपये मिल रहा है, छोड़ो चलेगा, 4 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, बट ठीक है, लेट इट बी, कोई इशू नहीं है। इसको हम लोग होल्ड करते हैं, टिल होल्ड करेंगे हम लोग 20,100 तक होल्ड करेंगे हम लोग, एंड उसके बाद जो भी मिलता है बोनस है, लेकिन 100 तक मिनिमम होल्ड करेंगे। ओके, स्टॉप लॉस हमें अराउंड 40 के आसपास स्टॉप लॉस है। अभी ब्रेकआउट को थोड़ा सा मैं रेस्पेक्टफुली ट्रेड कर सकता हूँ और ये ब्रेकआउट में पैसा मिल सकता है, क्योंकि 1 बजे के आसपास हो रहा है। 1 बजे से 2 बजे का ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर सेलर या बायर को कोई स्पॉट पे लेके क्लोज करना है या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करना है, तो दिस द बेस्ट टाइम। और अगर मॉर्निंग आवर में यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड किया, तो फंस सकते हो। तो दिस यहाँ पे ऐसे लेट हुआ तो हम रेस्पेक्टफुली बंद कर देंगे सिस्टम, लेकिन यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई, 90% चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। अभी हम लोग के प्राइस में और एक बार आ रहा है, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या हम लोग एग्जैक्टली जितना रिस्क प्लान किए थे उसी के अंदर है या नहीं है। 1800 इंटू 20 रुपये पकड़ लो, 20 रुपये अगर लॉस होता है तो 36, हम लोग 25, तो
35 मतलब 50,000 के आसपास कुछ लॉस हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग और थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 60-70,000 लॉस ले सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रेकआउट के आसपास मैं पोजीशन ऐड कर रहा हूँ। एक ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिला और एग्रेसिव में लास्ट ट्रेड में हुआ। अभी हम लोग को बस वेट करना है क्या ये 100 के ऊपर निकले, चांसेस आर वेरी ये निकल सकता है, तो हम लोग होल्ड करते हैं अपना ट्रेड। इधर 38 विल बी द एसएल या फिर ये 90 या 100 के आसपास मैं इसको प्लान करूंगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस बार बार है, मैं मॉर्निंग से ये बता रहा था, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, समय अराउंड 80 पे रेजिस्टेंस है, 100 के आसपास। अगर ये सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो हम लोगों को एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, समय अराउंड 120 तक भी ये जा सकता है इंट्राडे के अंदर। विल वेट, डोंट वरी। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा सर ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, दिस इज नॉट ए ब्रेकआउट फेल्यूर। ब्रेकआउट फेल्यूर का साइन ये नहीं होता, ब्रेकआउट फेल्यूर का साइन ये होता है। इसके पीछे का अगर रीजन मैं बताऊँ, चांसेस आर वेरी है हम लोग को और प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए अगर मैं एग्रेसिव ट्रेड अभी कर सकता हूँ, लेकिन ना वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज क्या करता, मैं थोड़ा सा और पोजीशन ऐड करता, टोटल 1 लाख का रिस्क लेता, और जैसे 53 आ चुका हो, मतलब नीचे आया था, उस टाइम पे मैं ऐड करता पोजीशन, तो एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता। जनरली क्या होता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ब्रेकआउट फेल्योर नहीं है, ये नीचे नहीं आने वाला है, ये ऊपर जाके इसको तो 100% क्रॉस करने वाला है, या फिर 95% चांसेस क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मार्केट जब भी ब्रेकआउट फेल करता है ना, इट्स ए ब्रेकआउट एरिया, मार्केट ऊपर गया ब्रेकआउट फेल किया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, इमीडिएटली आ जाता है। दिस द प्राइस कि नहीं, प्राइस बिहेवियर यही है कि नहीं, ये बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। इन दिस कंडीशन अगर आप देखोगे मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज ऑलरेडी जा चुका है, अगर यहाँ पे फिर भी ब्रेकआउट किया है तो ये और नीचे नहीं आने वाला। अगर आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं आने वाला, चांसेस आर वेरी है कि नहीं थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये फिर बहुत तेज़ी से इसको ब्रेक कर देगा, फिर उसके बाद 100 टच करेगा। ये जनरली प्राइस एक्शन होता है और प्राइस बिहेवियर जनरली ये होता है। डोंट वरी, हम लोग का 38 यहाँ पे एसएल लगा लिए हैं, अगर ये आएगा बुक करेंगे, लेकिन चांसेस आर वेरी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर के पास बहुत टाइम था। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग फास्ट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा डीप आएगा। जितने लोग ये सोच रहे होंगे ब्रेकआउट फेलियर होगा तो पोजीशन ऐड कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ रहा होगा, उसके बाद फिर ये निकल जाएगा 20,100 तक। ये जनरली होता है जब भी मैं इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूँ, राइट। ये सारे मेरे माइंड में रहते हैं और ट्रेड बाद में हैपनिंग होता है, मेरे माइंड में पहले से चल चुका होता है कि नहीं क्या हो सकता है, क्या सिनारियो हो सकता है, कहाँ पे एसएल रखूँगा। सिंपल, जितना भी आप प्लान करो एसएल यहाँ पे है, इसके बीच में जो भी एनालिसिस करना है करो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से ट्रेड होता है, तो आप एक एक्चुअल ट्रेड को देख रहे हो नहीं, किस तरीके से प्राइस एक्शन रीड होता है, किस तरीके से प्राइस रीड होती है। ओके, बहुत अच्छा बन चुका है। आई डोंट हैव मतलब अगर मतलब आप बस और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेट इट बी, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर आप ना हर एक जगह पे और क्वांटिटी ऐड करते रहोगे। 1:12 हो चुका है, दिस द बेस्ट प्लेस टू एंटर, और अभी हम एंटर करके बैठे रहते हैं, क्या होता है इधर 38 एसएल या फिर इसमें ऊपर जाएगा। अब मैं जैसे मैं आपको बता रहा था, चांसेस आर वेरी लो कि नहीं ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस करेगा, देयर इज ए चांस कि 95% में, इसलिए बोला ये कैंडल हॉल्ट कैंडल बना है, इट्स नॉट ए रिवर्सल कैंडल। ये रिवर्सल था, इसके बाद इमीडिएटली अगर आ रहा है तो हम लोग ब्रेकआउट फेल्योर मानेंगे। अगर ये थर्ड कैंडल नीचे आ रहा होता तो हम लोग ब्रेकआउट फेल्योर मानते। इतना टाइम वेट करने के बाद अगर एक कैंडल निकला है तो ये क्या होता है, जनरली बताता हूँ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल निकला है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे फिर से रेजिस्टेंस से मैं सेल करता हूँ, तो यहाँ पे सेल एग्रेसिवली लोग करते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता यहाँ पे ऑलरेडी बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फिर नीचे आया, फिर एक्यूमुलेट हुए, तो एक बार जब ये क्रॉस करेगा फिर और आपको नहीं मिलने वाला, ये फिर 20,100 पे मिलेगा। 100 थोड़ा सा लॉजिकल टारगेट हो सकता है, और 100 अगर टच किया तो बहुत सारे सेलर, जिस तरीके से मैं भी सेल किया था 100, अगर मैं होल्ड करके रखता वहाँ पे लॉस होता, तो उन लोग फिर अपने कवर के लिए निकलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आ जाता है। जनरली जिस तरीके से अभी दिख रहे होगे ना, शार्प मोमेंटम धीरे धीरे हो रहा है, एक बार ये टच करेगा बड़ा मोमेंटम आएगा, 100 क्रॉस करेगा और थोड़ा सा मोमेंटम आएगा, तो हम लोग इस हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्रॉस किया, कितनी तेज़ी से मूव किया, यही होता है प्राइस एक्शन। और धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन के अंदर, डोंट वरी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको स्लो एंड स्टडी सिखाऊंगा जितना भी मैंने सीखा हुआ है। ओके, तो प्राइस आप समझ रहे हो, क्योंकि पहले मैं इंट्राडे ट्रेड करता था ऑप्शन सेलिंग, तो पैसे आने के बाद कि नहीं हाँ चलो एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ टाइम भी एंजॉय किया जाए, मिनिमम टारगेट हम लोग का होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत भी ऊपर मिल गया तो बहुत अच्छा हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग का लॉसेस कवर हो चुका है, 10,000 यहाँ पे लॉसेस कवर ऑलमोस्ट आसपास हो चुका है, यहाँ पे 9,000 मिल रहा है,
और अभी वेट करते हैं, देखते हैं 87, 88 इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट मतलब लॉसेस कवर होके प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, दिस द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन बाइंग के ने आप अगर मोमेंटम कैप्चर किए हो तो बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलता है। देखो आज का डे ऑलमोस्ट सेव हो चुका है, जहाँ पे हम लोग 25,000 लॉस पे थे 3 ट्रेड के अंदर। मैं इसलिए बोला 2 ट्रेड लॉस हुआ है, 3-4 ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहे हो तो फिर ट्रेडिंग उस दिन सही नहीं है। ओके, अभी वेट करते हैं 100 हम लोग का टारगेट के लिए। एग्जैक्ट प्राइस अगर मूव कर रहा है, अभी आप खुद सोचो इस लेवल पे अगर मैं थोड़ा सा एवरेज किया होता, एवरेज इन द सेंस यहाँ पे अगर और पोजीशन ऐड किया होता, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रहा था इट्स लुक लाइक कि नहीं हम लोग को और प्रॉफिट देने वाला है, और अगर 2000 क्वांटिटी ऐड किया होता तो अब तक हम लोग को प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका, मतलब इन द सेंस थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका होता। डोंट वरी, सारा चीज़ें एक दिन में आप सीख नहीं सकते, मैं सिखा नहीं सकता, इसके लिए धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी वेट करेंगे। 20,100 इज़ द कार्ड, ये आएगा। और ये सेटअप कौन सा बन रहा है, बहुत सारे लोगों को ये सेटअप पता होगा, जितने लोग स्कैल्पिंग वाला कोर्स किए थे लाइव मार्केट में, मैंने सिखाया था आप लोगों को यूट्यूब के अंदर लास्ट ईयर आई थिंक हम लोगों ने सीखे थे। ये कौन सा सेटअप बन रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जितने लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोग को पता होगा। शेयर करने के लिए मैंने स्कैल्पिंग में वहाँ पर एक सेटअप पढ़ाया है, अगर वीडियो एंड तक देखोगे, पूरा कोर्स देखोगे, तब आपको स्कैल्पिंग वाले में समझ में आएगा कि नहीं ये कौन सा सेटअप बन रहा है। अभी बना नहीं है, यहाँ से ये अलर्ट कैंडल है, अगर ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को जिस तरीके से 100 एक्सपेक्ट किए थे मिल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ये पोजीशन निकाल रहा हूँ। अगर हम लोग देखेंगे ये पोजीशन में स्क्वायर अप कर रहा हूँ, 680 क्वांटिटी क्लोज द पोजीशन, और थोड़ा सा मैं एग्रेसिव जा रहा हूँ। अभी ऑप्शन चेन 20,050 कितने में मिल रहा है, 22-23 रुपये में मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं इसको 680 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि 20,100 ये आने वाला है। ओके, थोड़ा सा लेट में आई थिंक शॉर्ट किया। अच्छा, ये वाला हम लोगों ने बाई किया था, तो देखो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, अभी 100 आने वाला है। एग्जैक्टली हम लोगों ने टाइम पे ट्रेड लिया और ये प्रॉफिट मिल गया 28,000। अभी देखो 27,000, जहाँ पे लॉसेस हुआ था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज ट्रेडिंग। और कितने ट्रेड लिए हम लोगों ने, ऑप्शन सेल किया, बाई किया, कितने ट्रेड लिए, हार्डली हम लोगों ने 3 या 4 ट्रेड लिए। यही होता है ट्रेडिंग। अगर आपको सीखने मिला है हिट द लाइक बटन, क्योंकि इतना डिटेल्स में तो कोई नहीं सिखाने वाला आपको, इन डिटेल्स में प्राइस कैसे मूव करेगा ये एंड ऑल। ओके, तो हम लोग इसमें रेडी रहते हैं 100 के बाद। अभी देखो ऑप्शन सेलर अपने पोजीशन के लिए भागना स्टार्ट कर दिए, और हम लोगों को यहाँ पे 35,000 30 कवर करके, मतलब ऑलमोस्ट 70-80,000 हम लोग को मिल चुका है, क्योंकि 25,000 लॉस हुआ था। अभी वेट इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 100 के बाद अगर मोमेंटम मिला विल गोइंग टू कैश दैट। तो 80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन 100 वही है ना कि नहीं, 100 एक ऐसा प्लेस है, राउंड लेवल है, वहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हो किस तरीके से थोड़ा सा वेट कर रहा है। ओके, नो अभी 14,000 मिलेगा। अगर 5-6 हज़ार, मतलब ये अगर 20,000 में आता है, 5-6 हज़ार माइनस होता है तो बुक कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है रखने का, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है और मुझे भी थोड़ा सा काम है। मॉर्निंग से आपको मैं देख रहा हूँ स्क्रीन। ओके छोड़ो, लेट इट बी। 21,000 यहाँ मिल गया, और चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोगों को 20,050 के अंदर भी प्रॉफिट मिले। इसके अंदर हो सकता है कि नहीं 680, मतलब 6,000 और मिलेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर इसी लेवल पे बने रह रहा है, हो सकता है, या फिर नीचे आया तो मैं कवर कर सकता हूँ। बट लेट इट बी, 20,000 हम लोग को मिल गया। दैट कि नहीं बाइंग में भी प्रॉफिट कमाए, सेलिंग में भी प्रॉफिट कमाए इन द एंड के अंदर, और आप लोगों ने ट्रेडिंग भी सीखा। और आज का लाइव ट्रेडिंग आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पे मिलेगा इस तरीके का एनालिसिस। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।